अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू MHK सुपीरियर एंड आवर कोर्स AutoCAD 2018। हमारा जो कि ये लेसन नंबर 24 है और हमारा टॉपिक है क्विक ओवरव्यू ऑफ पॉइंट टेबल ग्रेडियंट एंड हैच कमांड्स। ठीक है, हम इस लेसन में जो मैंने कमांड्स के नाम लिए हैं पॉइंट टेबल ग्रेडियंट एंड हैच कमांड्स, इन सब का लेंगे हम ब्रीफ ओवरव्यू कि हमने लास्ट टाइम क्या क्या सीखा। तो मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा इसका। ये हमारा पुरानी थी ड्राइंग, इसको मैं करता हूँ ऑफ, सॉरी मीन टू से डिलीट। ठीक है, अब अपना काम शुरू करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं पॉइंट कमांड से। हमने सीखा था कि पॉइंट कमांड हम टेबल से, ये ड्रा मेन्यू से ले सकते हैं और यहाँ पे हमें पॉइंट कमांड मिलेगा। यहाँ पर हमने सीखा था कि पॉइंट कमांड की बहुत सी ऑप्शन है जिसमें सिंगल पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, हम पहले सिंगल पॉइंट लेकर चेक कर लेते हैं, हम कहीं पे भी पुट कर सकते हैं ये पॉइंट को। और हमने सीखा था कि सिंगल से एक ही जगह हम पॉइंट लगा सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा था कि हम PO इसकी शॉर्टकट की है सिंगल पॉइंट की, वो हम प्रेस करते हैं और कहीं भी पॉइंट लगा देते हैं, PO एंटर। ठीक है, इसकी शॉर्टकट सीखी। उसके बाद हमने सीखा था कि मल्टीपल पॉइंट जोन से हैं, मल्टी पॉइंट्स वो ये होते हैं कि हम जितना दिल जाए उतने पॉइंट्स लगा सकते हैं और जब हम पॉइंट्स हमारे लगे जो जहाँ लगाने थे वो पूरे हो जाएं तो हम उस पर एंटर क्लिक कर देते थे। ठीक है, या एस्केप कर देते थे, सॉरी। उसके अलावा हमने सीखा था कि पॉइंट कमांड हम ये ड्रा मेन्यू से भी ले सकते हैं। ये रहा पॉइंट कमांड, इस पर हम क्लिक करते हैं और ये जो सा हमारा यहाँ से भी हम जितना दिल जाए वहाँ पॉइंट्स लगा सकते हैं और जब हमारे पॉइंट्स पूरे हो जाएं तो हम फिर उसको क्या करते हैं, स्केप कर देते हैं। फिर हमने ये सीखा था कि जो ये ड्रा मेन्यू है वो हमें मल्टीपल पॉइंट्स की तरफ जो ऑप्शन है उसको देता है, जबकि PO हमें सिंगल पॉइंट देता है इसकी शॉर्टकट की। ठीक हो गया। उसके बाद हमने सीखा था कि ये पॉइंट कमांड कौन सी है, मेजरमेंट के भी काम आती है। मैं L एंटर करके एक लाइन टाइप करता हूँ, कर लेते हैं 100 फीट की, 1000 गलत हो गया जी, 1000 मैंने सिंबल नहीं दिया उसे, एंटर। ठीक है, एंटर 80 फीट की लग गई है, मैं खुद ही लगा लेता हूँ लाइन। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब हमने सीखा था कि हम इस लाइन को डिवाइड कैसे करेंगे। एक लाइन को डिवाइड करने के लिए पॉइंट कमांड क्या हमें रूल देता है वो मैं सीखा। ड्रा मेन्यू में जाएंगे, पॉइंट्स, ये नीचे लिखा हुआ है डिवाइड, डिवाइड पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम बताएंगे इसे कितने सेगमेंट में यानी कितने टुकड़ों में इसे डिवाइड करना है। मैं यहाँ पे कोई भी लिख सकता हूँ। हमने सीखा था कि हम किसी भी नंबर में कर सकते हैं। मैं इसे 7 पे से डिवाइड कर रहा हूँ तो इसने इस लाइन को बराबर इससे 7 इसके करके इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, ठीक हो गया। उसके अलावा P एंटर पैन इसे ऊपर कर देता हूँ। उसके बाद हमने सीखा था कि एक जोन सा है हमारा पॉइंट कमांड वो मैयर भी करती है लाइन को। जैसे मैं इसे फिलहाल के लिए 1500 फीट पर मैं इसे एंटर करता हूँ, एंटर। ये मेरी 1500 फीट की लाइन मैंने लगा ली है। हमने इसको डिवाइड करना है, हमने इसको मैयर करना है, तो हम इसके लिए भी हम पॉइंट कमांड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर पॉइंट, ये मैयर पे हमने क्लिक किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अब हमसे पूछ रहा है कि एक आपका जो पार्ट होगा यानी कि एक से लेकर एक कोने तक का कितना फासला होगा। ये मैयर करने के लिए हम इसे कहते हैं कि हमारा हो जाएगा 300 फीट। एंटर करता हूँ तो इसने बराबर पे रख के ये लगा दिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 300 फीट का फासला, यहाँ से लेकर यहाँ तक 300 का। और ऐसे करके उसने हमें लाइन वायर कर दिया कि 1500 है। क्या 1 2 3 4 5, 3 5 ज़ा 15, तो 1500 जो सी इसने मुझे हमें वायर कर दी। इसके अलावा हमने एक और चीज़ सीखी थी इसके अंदर, पॉइंट कमांड के अंदर। वो हमने क्या सीखी थी, हमने सीखी थी कि हम ये पॉइंट्स के जो से हैं ये पॉइंट्स इन्हें चेंज कर सकते हैं, इनके डिज़ाइंस वगैरह को, ये हमने सीखा था। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, P एंटर, एक मिनट पैन से मैं यहाँ कर लूँ। हमने सीखा था हमने कि हम जाएंगे फॉर्मेट और यहाँ लिखा है पॉइंट स्टाइल, यहाँ फिर हम खाली DDP टाइप हम टाइप करेंगे, DDP टाइप करेंगे, वहाँ से भी पॉइंट कमांड आ जाएगी। यहाँ से हम इसके मुख्तलिफ डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे मैं ये कर लूँ। उसके बाद हम यहाँ से उसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, फिर हम ओके करते हैं। देखें हमारे वैसे ही पॉइंट्स बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमने पॉइंट कमांड का ब्रीफ ओवरव्यू लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टेबल कमांड की तरफ। टेबल कमांड हमने सीखा था हम दो तरह से ले सकते हैं। एक हम यहाँ से ले सकते हैं टेबल कमांड, एक हम यहाँ से ले सकते हैं टेबल कमांड, ये रहा। और एक हम टेबल कमांड ले सकते हैं TAB एंटर, ओहो TAB एंटर।
मैं हर बार एल दबा देता हूँ, साथ TAB एंटर। हम यहाँ से टेबल कमांड को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा क्या था, इसके अंदर हमने सीखा था कि टेबल कमांड में ये हमारे कॉलम्स होंगे। यहाँ पे हम बताएंगे हमने कितने कॉलम्स लगाने हैं। फिलहाल के लिए 5 लिखा हुआ है, हमने लास्ट टाइम 5 किए थे तो मैं 6 कर लेता हूँ। यहाँ पे लास्ट टाइम हमने 5 की थी, इसे मैं 8 कर लेता हूँ। रोज़ कितनी है वो हम यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर था कि हम ये पहली जो सी इसकी रो है इसको हेडिंग बनाना चाहते हैं, इसकी डाटा बनाना चाहते हैं कि टाइटल। इसी तरह ये सेकंड जो सी है इसको हम क्या बनाना चाहते हैं, ये हमने सीखा था। यहाँ से हम अपनी ये चेंजिंग कर सकते हैं, नीचे डाटा की चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा था कि हम अगर कोई एक्सटर्नल लिंक से लेके आना चाहें टेबल, हम यहाँ से क्लिक करके फ्रॉम इंटरनल लिंक, और यहाँ से क्लिक करके एक न्यू क्रिएट करके उसका नाम लिखकर एक कड़ी लेते हैं, एक न्यू क्रिएट करते हैं। हम उसका कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं फिर क्लिकिंग दे रहा हूँ, एंटर करें। उसके बाद फिर ये एक अगला डायलॉग बॉक्स खोलेगा। इसमें हम यहाँ से इसे ब्राउज़ करेंगे कि हमने कौन सी फाइल लेनी है। ये हमने लास्ट टाइम की भी थी फाइल, तो ये उस फाइल को अपने अंदर ले आएगा। और यहाँ से हमने फुल पाथ सेलेक्ट करना था, और यहाँ से हमने सीखा था कि शीट्स वगैरह आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद हमने ऐसे ओके किया था। यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है, सॉरी ये हमारा ये प्रीव्यू आ गया। फिर हमने सीखा था इस पर ओके करते हैं हम, और फिर यहाँ पे ओके करते हैं, और फिर कहीं पर भी हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटा आया है, कहाँ गया ये रहा। हमने एक टेबल जोन सा है वो टाइप कर लिया। उसके अलावा हमने दूसरी तरह हम देखते हैं, ये टेबल आया। यहाँ पे हमने यहाँ रो के हिसाब से सीखा था। हमने कहा था कि यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, और कहीं पे भी जाके अपना टेबल जोन से है उसे अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, ये मेरा एक टेबल जोन से अप्लाई हो गया। उसके बाद हमने ब्रीफ इनका इंट्रोडक्शन लिया था सेल कमांड्स का। यहाँ पे हमने कहा था यहाँ से हम रो को ऐड और डिलीट कर सकते हैं इन 3 कमांड से। इन 3 कमांड से हम कॉलम को डिलीट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें कुछ मर्जिंग करनी हो सेल्स की, हम ऐसे से सिलेक्ट करके सेल्स को यहाँ से मर्ज कर सकते हैं, और फिर हम उसे डी मर्ज यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी कलरिंग सीखी थी, हमने कोई भी कलर दे सकते हैं, नीचे से ज़्यादा कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने बॉर्डरिंग सीखी थी कि इनकी बॉर्डरिंग दे सकते हैं, यहाँ पे लाइन की हाइट वेट सारा कुछ दे सकते हैं। उसके बाद लाइन टाइप भी दे सकते हैं, जैसे मैं इस वक्त कर्वी लाइन कर रहा हूँ समझाने के लिए। उसके बाद कलर भी हम कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि हम इसके अंदर स्पेसिंग भी सेट कर सकते हैं, और जब हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि किस सीन में आना चाहिए इसे, क्या इसे प्लस साइन में आना चाहिए कि ओवर में आना चाहिए। तो उसके बाद हमने कहा था हम ओके करते हैं, तो ये ऐसा डिज़ाइन हमारे बना देगा। उसके अलावा इसके साथ हमने सीखा था अलाइनमेंट का साइन सीखा था, वो हमने सीखा था कोई भी हम इसके अंदर टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। जैसे मैं कर लेता हूँ इंग्लिश ओवर, ये हमने सीखा था कि जो ये इंग्लिश है हम यहाँ से इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, टॉप राइट, टॉप मिडल या मिडल सेंटर, ऐसे करके हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने आगे सीखा था लॉक करना, कि टेबल को लॉक कंटेंट या फिर बला बला। उसके बाद हमने आगे सीखा था कि हम इसके अंदर कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, जैसे कि हम नीचे वाले टैब के अंदर करेंसी, हम नीचे वाले टैब के अंदर लिखना चाहते हैं कि ये जो उनसे हमें करेंसी लिखे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50 एंटर, तो देखो उसने खुद ब खुद ही डॉलर दे दिए हैं आगे। ठीक है, उसके बाद हमने आगे फर्दर इन ऑप्शन की तरफ गए थे। मूव ऑन, यहाँ पे हम ब्लॉग ऐड कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। हमारे पास अगर कोई भी ब्लॉग पड़ा हुआ है तो वो यहाँ से हम ड्रैग करके उससे ले सकते थे। उसके अलावा हम इसके अंदर फार्मूला वगैरह ऐड कर सकते थे, ये हमने सीखा। उसके बाद हमने मैच प्रॉपर्टी के बारे में सीखा था कि हमें मैच प्रॉपर्टी एक सेल की प्रॉपर्टी लेंगे। ओहो, गलत मैच हो गया। हमने सीखा था मैच प्रॉपर्टी करने के लिए हम किसी भी जोन से सेल, जिस सेल की प्रॉपर्टी मैच करनी है उस पर लेके जाके हम मैच पे क्लिक करेंगे, और जहाँ जहाँ फेंकते जाएंगे वो प्रॉपर्टी ऐड होती जाएगी। ठीक है, ये हमने सीखा था। इसके बाद हमने फर्दर इसके अंदर सीखा था कि जब हम कोई टेक्स्ट ऐड कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एडिटिंग के लिए ये पूरी बार आती है। इसके अंदर हम इसकी अलाइनमेंट यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमने यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ सीखा था कि हम कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ सॉरी फ़ॉन्ट स्टाइल। यहाँ से हम फ़ॉन्ट साइज़ का बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे मैं 1 इंच ही अच्छा रहेगा मेरे लिए। ठीक है, कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप बोल्ड, इटैलिक कुछ भी कर सकते हैं, अंडरलाइन, जो आपका दिल जाए। ठीक है, उसके बाद हमने फर्दर यहाँ पे सीखा था कि हम अपने इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ब्लू येलो कलर हो गया। उसके अलावा हमने
यहाँ से स्पेसिंग वगैरह के बारे में सीखा था। यहाँ से हमने सीखा था हम कोई भी सिंबल इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके करता हूँ कोई भी सिंबल ऐड, आइडेंटिफाई का सिंबल ऐड करता हूँ, तो ऐसे करके सिंबल्स हम ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से हमने सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के बारे में सीखा था। सबस्क्रिप्ट होती है जो नीचे लग जाता है, सुपर ऊपर चला जाता है। उसके अलावा हमने सीखा था कि हम इसे बड़ी छोटी रेटिंग में कैसे लिख सकते हैं। मैं इसका कलर थोड़ा सही कर लेता हूँ वापस रेड, ताकि नज़र आए। ये रहा सबस्क्रिप्ट, और ये रहा ये हम इसे छोटी में कर सकते हैं, बड़ी में कर सकते हैं। ये सारा हमने सीखा था। और जब हमारा काम कंप्लीट हो जाए हम यहाँ पे ओके पे सिंपली क्लिक करते हैं। ये हमारी ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इसका टेबल का। ओवर। अब हम अपने अगले कमांड की तरफ बढ़ते हैं, वो है ग्रेडियंट कमांड। हमने सीखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फिल करने के लिए हम ग्रेडियंट कमांड का यूज़ करते हैं, कि उसके अंदर कलर फिल करना हो या ग्रेडियंट करना हो, वो सारा हम ग्रेडियंट कमांड से ही करते हैं। उसके लिए हमने सीखा था कि ये क्लोज ऑब्जेक्ट के अंदर ही बनता है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 8 साइड्स एंटर, ठीक है। ये मैंने बना लिया एक पी एंटर पेन। एक और बना लेते हैं ये POL पॉलीलाइन, ओह पॉलीगॉन सॉरी, एंटर। ठीक हो गया, ये हम बना लिया पी एंटर। इसको मैं ले आता हूँ पास एंटर। यहाँ ले आते हैं। तो हमने अब सीखा था कि ग्रेडियंट कमांड के लिए एक ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है और उसका क्लोज होना ज़रूरी है। तो हमने सीखा था कि हम ड्रा मेन्यू से यहाँ से भी ग्रेडियंट कमांड को एक्सेस कर सकते हैं, या तो फिर हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, या तो फिर हम GRA लिख के भी ग्रेडियंट कमांड को एक्सेस कर सकते हैं, या हम हैच कमांड के थ्रू भी ग्रेडियंट कमांड को एक्सेस करते हैं, H एंटर, और इसके साथ ही ये ब्रैकेट लगी हुई है। हमने सीखा था कि यहाँ पे 1 कलर और 2 कलर्स के ऑप्शन होते हैं। 1 कलर में हम एक कलर को फिल करते हैं, जिसमें वाइट कलर ये ऑटोमेटिकली फिल करता है, और 2 कलर्स में हम कोई से भी 2 मुख्तलिफ कलर दे सकते हैं यहाँ से। जैसा कि देखें मैं ये दे देता हूँ, दूसरे का मैं इसके साथ ही मिलता जुलता यही सही रहेगा, ये दे देता हूँ। ऐसे करके हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने डिज़ाइन उनसे हैं वो ले सकते हैं, कौन सा डिज़ाइन लेना है। यहाँ से हम इन्हें एंगल मुख्तलिफ दे सकते हैं कि किस एंगल में जाए ये, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा ऐसा करके। तो हमने देखा था कि पिकअप पॉइंट यहाँ पे यूज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। ये मैंने पिकअप पॉइंट पे क्लिक किया, तो मैं जिस पे कर रहा हूँ उस पर जाके क्लिक कर दूँगा। तो जब मेरे ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे मैं एंटर क्लिक करूँगा, उसके बाद ही मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने सीखा था एसोसिएटिव, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था कि हम ओके पे क्लिक करते हैं तो ये दोनों पे ग्रेडियंट आ गया। फिर हमने सीखा था कि इनको सेपरेट करने के लिए क्या करना है। देखें ये एक माना जा रहा है, ठीक है। ये इन दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या करना है, उसके लिए हम फिर सेपरेट करने के लिए, और अगर हमने कोई कलर वगैरह की है इसे री एडिट करने के लिए क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट में मैंने री एडिटिंग करनी है। फिर हमने सीखा था HE एंटर करते हैं हम। HE एंटर हैच एडिटर के थ्रू हम इनको जो से इनकी एडिटिंग करते हैं। अगर हमने हैचिंग का कमांड आगे अभी हम करने वाले हैं उसमें, और ग्रेडियंट में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर हम लगा चुके हैं दोनों चीज़ें, तो फिर इनको री एडिट करना तो हम HE कमांड यूज़ करते हैं। इसमें हमने सीखा था कि ये सेपरेट पे हम क्लिक कर देते हैं तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम फिर से HE यानी कि हैच एडिटर के थ्रू यहाँ पे जाते हैं। हमने आगे फर्दर सीखा था कि इसकी जो ये बाउंड्री लाइन्स हैं, ये वाली लाइन्स, इनकी अगर बाजुकात ये पीछे चली जाती हैं या बाजुकात हमने इन्हें पीछे भेजना होता है और इस कलर को आगे लेके आना होता है, तो हम ये कमांड यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रिंग टू फ्रंट लिखते हैं, तो ये जो सी इसकी लाइन है वो ख़त्म हो जाती हैं। जबकि हम इसे सेलेक्ट करते हैं, और जब हमने लाइंस को पूरी तरह अया करना होता है इसकी कि इस बाउंड्री लाइंस आ जाएं, जैसे कि इसकी लाइन गायब हो गई हैं, तो हम यहाँ पे ऑप्शन लेते हैं सेंड टू बैक और इसे ओके क्लिक कर देते हैं। तो ये देखें इनमें फ़र्क आप देख सकते हैं कि ब्रिंग टू फॉन्ट और सेंड टू बैक में क्या फ़र्क है, ठीक है। ये हमने ग्रेडियंट कमांड के बारे में सीखा था और यही सब कुछ ग्रेडियंट कमांड के बारे में था, ठीक है। उसके बाद अब हम इसे करते हैं ओवर, और अब मैं जाता हूँ हैच कमांड की तरफ, ठीक है। जो हमारी हैच कमांड है, हमने सीखा था कि हैच कमांड क्या होती है। हैच कमांड के लिए भी एक हमें चाहिए होता है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या सीखा था, पी एंटर, इसे नीचे कर लेते हैं एंटर। हमने अब हैच कमांड सीखना है। हैच कमांड के अंदर हमने कहा था कि हम दो तरह से हैच कमांड को हासिल कर सकते हैं, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक H खाली एंटर से।
अब मैच करनी, ये ग्रेडियंट कमांड है जो हमने अभी सीखी है, ये हैच कमांड है। हैच कमांड का हमने सीखा था कि हम इसके अंदर पैटर्न्स वगैरह दे सकते हैं, तो यहाँ से हम दूसरी इसके टाइप्स, मेन टाइप्स को स्पेसिफाई करवा सकते हैं, यहाँ से कोई भी टाइप का ले सकते हैं। देखें ये मुख्तलिफ टाइप्स का, यहाँ से हम अपनी मर्जी से इनकी शक्लें देख देख कर भी ले सकते हैं। फिल वक्त के लिए मुझे यही अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था हम इनकी लाइंस के कलर्स वगैरह यहाँ से चेंज कर, बैकग्राउंड कलर चेंज यहाँ से कर सकते हैं, और लाइन का जो कलर लगेगा वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मच मोर, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था कि यहाँ से हम इस लाइंस के एंगल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम इनका डिस्टेंस दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने कहा था इसके अंदर पिक पॉइंट होता है चेक करने के लिए, ये एंटर, ओके क्लिक करता हूँ मैं, तो ये मेरे आ गए जो इसके ऊपर मैंने लगा दिया। अब मैं जब भी किसी एक को सिलेक्ट करूँगा दोनों इकट्ठे सिलेक्ट होंगे, तो मैं HE एंटर करता हूँ। इन दोनों को अलग करने के लिए वही सेम तरीका, सेपरेट हैचेस ओके करता हूँ। अब ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। इसमें मैं HE एंटर, तो यहाँ से हम इनकी जो लाइन स्पेसिंग है उसे ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हैं, इसे दूर या करीब कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इनकी कलरिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फिल वक्त के लिए आपको दिखाने के लिए रेड कलर ले रहा हूँ, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसकी 3, उसमें मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जितनी बड़ी हमारा स्केल होता जाएगा उतना ये दूर होता जाएगा, ठीक है। एक और दफ़ा हम इसको सेलेक्ट करते हैं, HE एंटर, इसमें मैं करता हूँ 0.0 सॉरी 0.8 आई समथिंग सो, ये देखें मैंने 0.8 दिया तो उस हिसाब से वो ऐसे चढ़ गया। उसके अलावा अब इसका बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं, हम इसके अंदर इसकी बैकग्राउंडिंग कलरिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं फिल वक्त के लिए से दे देता हूँ ब्लैक कलर, इस यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पर हम वाइट कर लेते हैं, सेलेक्ट वाइट, यहाँ बुक्स में जाते हैं, यहाँ पे ऊपर चलें, ये सही है। तो जो आप ये देख सकते हैं हम इसको ऐसे हैच कमांड से प्ले कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको इन सभी कमांड्स की समझ आई हो जो मैंने आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन दी है और आपको ये याद रहे, ठीक है। तो हमारा जो था आज का लेसन है वो यहीं पर इख्तिताम होता है, इख्तिताम पसीर। अब अगले इलेक्शन के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।